वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि प्रिंट कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप जैसे देख पा रहे होंगे जो प्रिंट होता है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, प्रिंट हम कैसे, जो प्रिंट एरिया है उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसके पेजेस कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पेजेस के नीचे पेजेस नंबर आते हैं, है ना, और उसके जो फुटर होता है उसमें नंबर होते हैं, कई जगह किसी कंपनी का नाम या कोई लोगो लगा होता है। तो वो हम सीखेंगे हेडर फुटर में भी कैसे हम चेंजेस करते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक उनको कैसे सेट करते हैं कि एक बार हमने सेट कर दिया तो ऑटोमेटिक सारे हमारे जो हेडर में हम जो भी सेटिंग कर दें, जो भी हम चाहते हैं डाटा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ आए, और फुटर में भी सेम जो हम चाहते हैं वो डाटा कंटिन्यूसली रिपीट होता रहे, लाइक पेज नंबर हो या फिर लिखा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे हर पेज में इस तरह से हमारा लिखा है, देखते हैं उसकी सेटिंग हम कैसे करते हैं। हम ओरिएंटेशन इसमें क्या होता है, पेज साइज हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, है ना। प्रिंट करने से पहले हमको प्रीव्यू करके कैसे करते हैं कि ताकि हमको चेक कर सके कि हमारा प्रिंट जो होने वाला है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हमारा बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, चलेंगे हम अपनी डाटा शीट पे, जहां पर हम देखेंगे हमारे पास कुछ, इसके लिए भी हमें कुछ डाटा मैंने ढूंढ के रखा हुआ है, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उसको प्रिंट हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ डाटा है। ठीक है, तो देखते हैं इस डाटा को हम प्रिंट कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते सिंपल इसको प्रिंट करके कैसे होता है, अगर हम यहाँ फाइल में जाते हैं तो हमारे पास सिंपल यहाँ पर ऑप्शन आता है प्रिंट का, तो जैसे हम प्रिंट करने जाते हैं इस तरीके से हमको ये शो हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रिंट आया हुआ है ये हमारा है सॉरी हमारा पोर्ट्रेट में है। ठीक है, तो पोर्ट्रेट में है तो हम चाहते हैं जैसे ये लैंडस्केप में है, फॉर एग्जांपल ये तो बहुत ही छोटा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं चेंजेस कर देता हूँ, जैसे कि ये तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर इसको सेट किया हुआ है, तो इस तरह से आपको शो हो रहा है। मैंने जैसे इसके ये सारी लेंथ मैंने बढ़ा दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्रिंट करने जाता हूँ तो क्या होगा, मैं प्रिंट करने गया तो इस तरह से कैसे आएगा, वो 6 पेज में आ रहा था जो अब वो 15 पेज में आ रहा है। तो इसकी हम सेटिंग कैसे करेंगे, है ना। बहुत सारे डिफॉल्ट होते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा बहुत सारा जो डाटा है एक ही पेज में आ जाए, वो हम कैसे सेट करते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा ये डाटा है तो वन बाय वन सारे फंक्शन हम चेक करेंगे। चलिए, तो फॉर एग्जांपल हम इसको चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होता है कि जो हमारा ये डाटा है हम इसको अपना लैंडस्केप में करना चाहते हैं या पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कुछ भी करने के लिए पेज लेआउट में जाना होता है। तो जैसे आप पेज लेआउट में जाएंगे तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जहां पर हम पेज की सेटिंग, इसकी जो हम चाहे तो इसमें कोई स्टाइल भी डाल सकते हैं, कोई थीम अगर हम डालना चाहें तो हम वो थीम भी इसमें हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे इसके अकॉर्डिंग वहां पर जो भी चेंजेस आने हो ऑटोमेटिक आ जाते हैं उसकी थीम के हिसाब से। ठीक है, तो हम अभी वो इतना जरूरी नहीं होता, बट जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें जो सबसे पहली चीज आपको नजर आ रही होगी वो है मार्जिन। ठीक है, इसके अलावा ये थीम्स हटा देंगे, थीम्स तो हम कुछ भी सिलेक्ट करेंगे, वो अलग ही चीज है ना। करना चाहते हैं नहीं करना तो हमारी मर्जी है, वो हम बाद में कभी देखेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं मार्जिन। तो मार्जिन में हम जाते हैं तो हमारे पास इतने ऑप्शन आते हैं, नॉर्मल, वाइड, नैरो। आप कोई भी प्रिंट निकालते हैं, आपने देखा होगा कि भाई उसके साइड्स में कितनी जगह खाली होती है ना। एक ये उसी के हिसाब से है, जैसे नॉर्मल है, वाइड है, नैरो है, मतलब आपका उसी हिसाब से आएगा। अगर इसको सिलेक्ट करते हैं, कुछ ज्यादा डाटा है, आप एक ही पेज में करना चाहते हैं तो आप नैरो की तरफ जा सकते हैं। तो उसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा डाटा आपका आता है, बहुत ही कम साइज मार्जिन का होता है प्रिंट में से बचा होता है ना। प्रिंट करने के बाद कुछ जो साइज बच जाता है वही हमारा मार्जिन होगा, बाकी सारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये 4 है। ये कस्टमाइज भी हम कर सकते हैं, 3 बाय डिफॉल्ट आते हैं, एक हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि हम कितना रखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसको नॉर्मल छोड़ देते हैं। अब चलते हैं ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन मैंने बताया आपका पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, आप इसको प्रिंट किस फॉर्म में चाहते हैं, आप लैंडस्केप पेज में चाहते हैं या फिर पोर्ट्रेट फॉर्म में चाहते हैं। तो चलिए इसको हम सेलेक्ट करके एक बार देखेंगे कि किस तरह से आएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं पेज साइज को भी अपना। तो पेज साइज ये हो गया, आप मतलब ये आपका तो जैसे एक्सेल ही है, तो ये प्रिंट तो सिर्फ एक्सेल के लिए नहीं होता है, वर्ड के लिए भी होता है, और मतलब आप पावर प्रिंट में काम करेंगे, आपका पीडीएफ है, आप कुछ भी आपको कोई डाटा है तो प्रिंट वो सेम इसी तरीके से ही होगा। ये नहीं है कि उसके लिए कोई अलग मेथड है, सबके लिए सेम ही मेथड होता है। इसी तरह से आपका जो ये टैब बटन होते हैं, जो आपका ये रिबन होता है, उस वहीं पर आपको ये सारा ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो वहां पर जाकर के आपको सेम
इसी तरह के आपको वहां भी फंक्शंस मिलेंगे। तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप लेटर में चाहेंगे, ये उसके साइजेस दिए हुए हैं, लीगल पेज है, स्टेटमेंट है, ठीक है, A4, B4, ठीक है, A3, जैसे भी आपके पेज का आपका डाटा है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी पेज की सेटिंग कर सकते हैं। तो हम हमारे पास A4, तो हम A4 की अकॉर्डिंग उसकी सेटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो A4 हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब चलेंगे हम अपने प्रिंट एरिया की तरफ, ठीक है। तो प्रिंट एरिया क्या है, हमारे पास जो हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो हमने जैसे ये वाला पूरा अभी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमने इतना डाटा अपना सिलेक्ट किया। अब जाएंगे प्रिंट एरिया की तरफ। जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया तो हमारा ये प्रिंट के लिए ये सिलेक्ट हो चुका है, इतना ये प्रिंट एरिया के लिए, ठीक है। तो बस इसमें अगर हम डायरेक्ट इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, प्रिंट का एक शॉर्टकट बटन होता है फ्रेंड्स, कंट्रोल+P, है ना, जो CTRL जो लास्ट में आपका होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे बटन, N+P दबाएंगे तो ये डायरेक्ट भी खुल जाता है। प्लस आप फाइल में जाकर के जैसे हमने देखा तो वो भी हम खोल सकते हैं। तो ये हमारा सिलेक्टिव का पूरा आ गया, है ना, पूरे सिलेक्टिव एरिया का हमारे पास प्रिंट आ गया, ठीक है। तो हम इसको एस्केप दबा के बैक साइड चलते हैं, ठीक है। ये भी एक फंक्शन काम करता है। एक है ब्रेक का, आप चाहे ब्रेक में आप ब्रेक करेंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन आ जाता है कि वो पेज को ब्रेक करने का, है ना, कितने दूर कितने पेज, यहाँ पे इतना मार्जिन बच रहा है, मैं चाहूंगा तो इसी किसी की लेंथ इंक्रीज करता हूँ तो ये यहाँ से मर्ज कर लेगा, ठीक है। ये हमारा एक A4 का इतना हमारा ये साइज है, ठीक है। तो इसको हम वापस नहीं कर देते हैं। तो और यहाँ से हम उसको हटा भी सकते हैं। जैसे मैं इसको हटाऊंगा, रिमूव ब्रेक, ये पूरा का पूरा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, यहाँ से हटाऊंगा रिमूव ब्रेक तो ये पूरा हट जाएगा, ठीक है। वो सिलेक्ट नहीं था इसलिए नहीं हट रहा था, तो हट जाएगा। वो पेज का ब्रेकअप दिखा देता है ना। जैसे हमारा वो एक सीट का है, 3 सीट का है, जितने का भी है उतना हमको ये ब्रेकअप दिखा देगा। अब चलेंगे बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड पे क्या है कि आप इंसर्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहें, बस एक कोई फोटो अगर कुछ भी आप इसके पीछे इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है बैकग्राउंड में, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो कहीं रिक्वायरमेंट होती है, ऑलमोस्ट डाटा के पीछे कोई कुछ रखना नहीं चाहता। अब चलेंगे प्रिंट टाइटल, मेन यही है जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा आपने देखा ये करीब ये 5 से या 6 पेज का हमारा ये पूरा का पूरा जो शीट है ना। तो इसमें क्या है कि हम चाहते हैं कि भाई अब प्रिंट कर देंगे। अगर हमने इसको बिना इस पेज सेटअप में प्रिंट टाइटल को बिना हमने मॉडिफाई किए हुए, अगर हमारा सिंगल पेज ही है सिर्फ, तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। बट अगर हमारे पास इस तरह का कोई डाटा है, ठीक है, ये किसी किसी का मेजरमेंट है ना, तो उसमें उसकी हाइट दी हुई है, लेंथ दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है, उसके गेजेस दिए हुए हैं, जो गेजेस मतलब थिकनेस होती है, ठीक है। तो उसकी थिकनेस दी हुई है किसी शीट्स की। तो उसमें क्या है, हमारे पास एक पेज में तो दिख जाएगा कि हाँ जो ये डाटा है हमारा किस लिए है ना। ये वाला जो हमारा जो पेज है, ये वाला जो हमारी जो कॉलम है हमारा, ये वाला जो हमारा कॉलम है, ये किस चीज के लिए है ये तो हमें पता चला फर्स्ट पेज में, है ना। 24 गेज के लिए, 22 गेज के लिए है। ये वाला जो हमारा कॉलम है, क्वांटिटी है, इसमें कितनी क्वांटिटी है, वो ये क्वांटिटी है कि लेंथ है ना, ये हमको फर्स्ट में पता लग जाएगा, बोले हमको ये पहला वाला जो ये रो है वो दिखेगा। बट अगर हम ये वाला, इसको मैं काट देता हूं, हम अगर हम ये टाइटल, प्रिंट टाइटल में जाके सेटिंग नहीं करते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग, तो हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। तो चलिए आप इसको ध्यान से देखिए। तो जैसे हमने देखा ये 6 पेज का है हमारा, ठीक है। एक बार और आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल+T दबाएंगे डायरेक्ट आप, तो यहाँ प्रिंट दिखा सकते हैं। यहाँ आप नीचे देख पा रहे होंगे, सॉरी 7 पेज का है ये, ठीक है, 7 पेज का है। स्किप दबा के हम बैक जाएंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करता हूं तो सिर्फ ये फर्स्ट पेज में ही हमारा ये वाला रो दिखेगा, बट बाकियों में नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमको इसको सेलेक्ट करना है प्रिंट टाइटल को। अब देखते हैं हमको क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी टॉप रो में ये वाला जो फर्स्ट रो है इस पेज में वो हमको दिखे। तो उसके लिए क्या करना होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी प्रिंट एरिया सेलेक्ट हमने किया था, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हम हटा देते हैं, 1 मिनट, ठीक है, ये काम का नहीं है, ये ऑलरेडी सिलेक्ट है इसलिए वो शो हो रहा है, तो मैं डीसिलेक्ट कर देता हूँ सारा, ठीक है। चलिए चलो अब देखेंगे, हम फर्स्ट रो में चाहते हैं कि हमारा ये देखिए हर पेज पे, तो सिंपली हमको इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, इसने पूरा सिलेक्ट कर लिया। अगर हम चाहते हैं हमारा कोई कॉलम भी रिपीट हो, फॉर एग्जाम्पल, है ना, कई जगह कई बार ऐसा हो जाता है कि ये बहुत ज्यादा बहुत बड़े पेज में बन जाता है, तो वहां पर
लेंथ भी उसकी, मतलब लेंथ भी ज्यादा है और उसकी विड्थ भी ज्यादा है, तो हमको जरूरत पड़ जाती है, तो हम सिंपली इसे कॉलम भी इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने रो सिलेक्ट किया तो फर्स्ट रो ये अभी हमारा रिपीट होगा हर पेज में, है ना। तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ बिना बिना इसको सिलेक्ट किए हुए, और एक बार सिलेक्ट करके, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, पहले बिना सिलेक्ट किए हुए मैं आपको पेजेस दिखा देता हूँ, है ना। तो अब चलेंगे, इसे फाइल पे जाते हैं, तो या फिर कंट्रोल प्लस पी पे जा सकते हैं, सिंपल प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से आपको आएगा। ठीक है, हम क्लिक करते हैं यहाँ पर नीचे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, देखिए यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं आ रहा, हमें कुछ पता नहीं चला कि क्या सीरियल नंबर है, इस वाले जो कॉलम है ये किस चीज के लिए है, ये लाइनें किस चीज के लिए है, जितने भी हमारे पास ये डाटा आया हुआ है, जितने भी हमारे नंबर्स लिखे हुए क्यों लिखे हुए हैं हमें नहीं पता चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट पेज में तो बट हमें पता चल रहा है ये टाइप है ना, टाइप ऑफ पीस है, किस तरह का पीस है, इसकी विड्थ है, हाइट है, लेंथ है, क्वांटिटी है, सीट का जो गेजेस है वो सब कुछ हमें दिख रहा है, बट बाकियों में नहीं दिख रहा है फ्रेंड। इसीलिए मैंने बोला था कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एस्केप बटन दबा के हम पीछे जाएंगे। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने प्रिंट टाइटल्स की तरफ। प्रिंट टाइटल पे क्लिक करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारी टॉप रो में वो हर बार बार रिपीट हो, कौन सी रो रिपीट हो, ये वाली, इसको हमने सिलेक्ट कर दिया यहाँ पर जाकर के, और इसको हम ओके अभी नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि उसके पेज नंबर भी आए, तो उसके पेज नंबर भी नहीं आ रहे थे, तो उसके लिए क्या होता है, आपको जाना होता है फुटर में, यहाँ मार्जिन पे जाके आप मार्जिन की सेटिंग भी कर सकते हैं, मैनुअली आपको करनी है तो। ठीक है, और यहाँ पर आ गया हेडर और फुटर, तो आप जाकर के अगर चाहते हैं हेडर पे अगर कुछ लिखना चाहते हैं, हेडर पे भी आपका पेज नंबर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आप सिंपल यहाँ कुछ भी चाहे तो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, आप पे अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ हम कस्टम लिख दें, कस्टम हम यहाँ पर चाहते हैं कुछ हम कस्टम लिख दें। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम कस्टमाइज हेडर। ठीक है, तो कस्टमाइज हेडर में लेफ्ट सेंटर और राइट आ गया, तो हम लेफ्ट सेंटर राइट में कहाँ पर लिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं सेंटर में हम लिख दें, हम लिख रहे हैं यहाँ पर इजी। ठीक है, चाहते हैं इजी लर्निंग, ये ऑटोमेटिक आपके जितने भी जो हेडर है वहां पर ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है, लेफ्ट में राइट में आप यहाँ पर कोई पिक्चर लोगो लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, वहां पे डिपेंड करता है, इसको ओके कर देंगे, वो चला गया। फिर हम चलते हैं अपने फुटर में, फुटर में जाने को इसको सिलेक्ट करेंगे, हम चाहते हैं पेज ऑफ पेज, एक ये था ये पेज वन। ठीक है, इसे पेज वन क्या है कि ये आपका एक ही पेज दिखाता रहेगा, पेज वन 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 मतलब एक ही पेज चला जाएगा वहां पे, हर पेज पे सिर्फ जैसे आपने देखा होगा ना 1 2 3 4 इस तरीके से आएगा, पेज ऑफ ये क्वेश्चन मार्क वाले ऑप्शन में ऐसे इस तरीके से आता है। ठीक है, जैसे देख पा रहे होंगे पेज 1 ऑफ 1, मतलब आपके यहाँ 7 पेज हैं, 8 पेज हैं, जो भी हैं, तो ये पेज यहाँ पाएगा 1 ऑफ 7 2 ऑफ 7 3 ऑफ 7, बट इसको सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ पेज 1 to पेज 3 आता है, तो ये अच्छा लगता है, तो इसको हम कर देते हैं। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको आपको ओके दबा देना है, आपकी वो पूरी सेटिंग हो गई। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रिंट एरिया में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये हमारा ये दो सेलेक्ट है, तो इसको हम यहाँ एक जगह से और से हम इसका मार्जिन चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो जे आई और जे दोनों ही हमारा ये सिलेक्ट है, हमारा 18 जो है वो बाहर जा रहा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया है, तो उसको हम कैसे मार्जिन करते हैं, आप ये देख पा रहे होंगे हमारा जो ये जो हमारा ये स्टेटस बार है ना, यहाँ पर आपको ये तीन आइकन दिख रहे होंगे, नॉर्मल, एक प्लेज लेआउट का और एक आपका ये पेज ब्रेक का। ठीक है, ये वाला तो हमारा नॉर्मल है जो हम अभी दिखा रहे हैं, बट जो ये लास्ट वाला है उससे आप अपना पेज लेआउट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे सिलेक्ट किया हुआ है, ये ऐसे सिलेक्ट हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको हम अपने ये जो ब्लू डॉटेड लाइन दिख रही होंगी वहां लेंगे, इस तरह का आपको एरो डबल साइडेड एरो दिखेगा, इसको आपको ड्रैग कर देना है राइट साइड में। ठीक है, तो ये आपका पूरा इस तरीके से शो हो जाएगा, ये अब आपका 3 पेज में आ गया। ठीक है, तो आपका ये 3 पेज में आ गया, इसको हटा देते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा डाटा है, इसको सिंपल यहाँ करिए डिलीट कर देंगे, इसको नॉर्मल में आते हैं, ये ऑलरेडी ऐसे हम डिलीट कर देते हैं, हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, चलिए हमने इसको 1 पेज में सेलेक्ट कर लिया, अब इसको प्रिंट देके देखेंगे हमने क्या क्या चेंजेस किए थे, वो आए कि नहीं आए, कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे तो इस तरह का हमारा ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए ऊपर ये इजी लर्निंग लिखा हुआ आ रहा है आपका, है ना, इजी लर्निंग आ गया, नीचे पेज ऑफ आ गया, 3 पेज थे, एक पेज हमारा 6 इसलिए 7 इसलिए आ रहा था क्योंकि हमारा ये जो 18 गेज वाला है ये दूसरे पेज के लिए सिलेक्ट था हमारा मार्जिन लाइन में, है ना, तो हमने इसको एक पेज में कर दिया, तो 1 जाएंगे यहाँ पर 2 of 3 पेज नंबर आएगा, इजी लर्निंग सब पे चलता रहेगा और ये हमारा फर्स्ट रो सब में आएगा, तो इससे हमें बहुत इजी पता चल जाता है। ठीक है, बार बार हमें
पीछे प्लेट के देखनी नहीं पड़ेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, और सिंपल आप यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं। आप जैसे ही इसको प्रिंट ऑप्शन देते प्रिंट देते हैं, वो आपको प्रिंट के लिए चला जाता है। ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि आपको सिलेक्ट करना होता है कि मैनी प्रिंटर्स होते हैं, तो उसको भी आपको सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, तो आपने इसको प्रिंट से, ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू हो गया है ऑलरेडी। ठीक है, एंड यहाँ से आप इसको प्रिंट है हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ से जाकर के आपका जो भी प्रिंटर, आपके पास प्रिंटर के सारे ऑप्शन आ जाते हैं जो भी वहाँ पर उस समय अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगर वो वाईफाई है उनमें, नहीं है तो आप डाटा एक कनेक्ट डाटा से कनेक्ट हो जाते हैं, डाटा केबल से कनेक्ट होते हैं वो। ठीक है, सॉरी वो कैट सिक्स केबल होते हैं, कैट सिक्स केबल का वो लाइन बनता है उसका। ठीक है, और उससे वो कनेक्ट होते हैं। तो बट अब तो ऑलमोस्ट आज के टाइम में जितने भी हमारे प्रिंटर हैं वो वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो आप उसको जाकर के सिंपली अपने कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा इससे कनेक्ट है, तो सिंपल मैं इसको जैसे ही इसको हमारा प्रिंट व्यू प्रिंट देता हूँ तो डायरेक्ट वो प्रिंट के लिए चला जाता है। ठीक है, इसके लिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, इतना आपने देख लिया। पेज सेटिंग आपकी हो गई, सारा कुछ आपको यहाँ पर सारा डाटा आपका शो हो रहा है। A4 साइज आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिंपल यहाँ से आप प्रिंट करेंगे और वो आपको प्रिंट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस टॉपिक को ही खत्म करते हैं, अब बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ।